साथियों जय महाकाल। साथियों, यह जो कनिष्ठा उंगली होती है, यह जब इस प्रथम पर्व यानी उंगलियों के जो 3 पर्व 3 जोड़ होते हैं, इन दोनों जोड़ों के बीच में जो 3 भाग होते हैं, इन भाग में जब कभी यह कनिष्ठा उंगली इस प्रथम 2 भागों को क्रॉस करते हुए यहाँ तक आ जाती है, यानी प्रथम पर्व तक पहुँच जाती है, तो यह बहुत अच्छा फल देती है, बहुत अच्छा लाभ कराती है। लेकिन यह अगर यहाँ तक नहीं पहुँच रही, आप किसी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं व किसी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी लाभ लेना चाहते हैं, तो साथियों आपको यह जो नाखून होता है कनिष्ठा उंगली का, इसे थोड़ा सा बढ़ा कर लेना चाहिए। यह जब नाखून थोड़ा सा बढ़ जाता है तो यह कनिष्ठा उंगली के प्रथम पर्व तक आ जाता है, तो यह जो नुकसान कर रहा होता है, जो रुकावटें दे रहा होता है, उससे थोड़ा सा लाभ मिल जाता है और आपकी बुध की उंगली को बल मिलता है, बुध को बल मिलता है, जो प्रशासनिक सेवा में मदद करता है। इसके साथ बात करेंगे कि उंगली में बनने वाले अर्धचंद्र के क्या परिणाम होते हैं और जीवन के बारे में क्या संकेत देता है यह अर्धचंद्र। जी हाँ दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखना। यह जो हमारी तर्जनी उंगली होती है, यह जो अंगूठे के बगल वाली उंगली होती है, इस स्थान पर जब कभी अर्धचंद्र बनता दिखाई देता है तो यह साथियों इस बात का संकेत देता है कि आपको शीघ्र नौकरी का सुख मिलेगा अथवा राज्य सेवा में उन्नत या कोई शुभ समाचार मिलेगा जिसके माध्यम से रोजगार कर सकते हैं, व कोई शुभ समाचार ऐसा मिलेगा जो आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ावा देगा, आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। यह तर्जनी उंगली कर्म की भी उंगली है, धर्म की भी उंगली है, क्योंकि यह गुरु की उंगली मानी जाती है, गुरु के पर्व के ऊपर यह उंगली खड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं मध्यमा उंगली। मध्यमा उंगली पर जब कभी इस तरह का अर्धचंद्र यहाँ पर बनता इस तरह का दिखाई देता है तो साथियों इस बात का सूचक है कि व्यक्ति को शीघ्र ही मशीनरी, मैकेनिकी, कंप्यूटर संबंधी लाभ होगा या कोई आकस्मिक धन का समाचार देता है। यह शनि की उंगली है, शनि लोहे से संबंधित व्यापार का लाभ देता है। यह सुखद समाचार, सुखद जीवन की तरफ इशारा करता है। व्यक्ति किसी टेक्नोलॉजी से जुड़ सकता है, व्यक्ति किसी न्यायिक कार्य से जुड़ सकता है, व्यक्ति को कोई न्यायिक फायदा होगा। अगर कोई व्यक्ति मुकदमा या कोई परेशानी से जूझ रहा था, उसमें भी इसको निजात मिलेगा। बड़ा संकेत देता है, बहुत ही शुभ माना जाता है इस प्रकार का अर्धचंद्र, क्योंकि यह साहस का भी प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, और यह लाभ कराता ही कराता है जीवन काल में। मध्यमा उंगली के बाद अब बात करते हैं अनामिका उंगली की, यानी सूर्य की उंगली। इस उंगली पर जब कभी भी इस तरह का अर्धचंद्र बनता दिखाई देता है तो समझ लेना कि आपकी मान सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। आप समाज में आदर पाने वाले हैं। अगर राजनीति से जुड़े हैं तो कोई पद प्राप्त कर सकते हैं, चुनाव में विजयी हो सकते हैं। इस बात का संकेत देता है, यह संकेत देता है कि वरिष्ठ लोगों से आपको सम्मान मिलेगा, आपको समाज में उच्च दर्जा प्राप्त होगा, आप समाज में पूजनीय हो सकते हैं, आप समाज में अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं, लोगों के बीच में अच्छी छवि, अच्छा मान सम्मान हासिल करने का यह संकेत देता है यह अनामिका उंगली। अब चौथे नंबर पर जो उंगली आती है इसे कनिष्ठा उंगली कहते हैं। इस उंगली पर जब कभी इस तरह का अर्धचंद्र बनता दिखाई देता है तो दर्शाता है कि जातक को व्यापार से लाभ होगा। अगर व्यापार कर रहा है तो यह समझ लीजिए कि व्यापार में ऊंची उन्नति होने वाली है, बड़ी उन्नति होगी और यह सफलता मिलेगी। इसके साथ अगर व्यापार नहीं कर रहा है तो व्यापार से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा या किसी न किसी माध्यम से चल रहे व्यवसाय में शामिल होने का मौका मिलेगा या व्यापार से जुड़कर अच्छा लाभ कमाने का अवसर मिलेगा। यह व्यापार की तरफ इशारा करते हैं या इशारा करते हैं कि आप अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर कुछ ऐसे निर्णय ले चुके होंगे या लेंगे जिसके आधार पर आपको उन्नति होगी, आपको लाभ मिलेगा, धन, सुख, मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस बात का सूचक है। यह बुध की उंगली है जो बौद्धिक क्षमता की उंगली मानी जाती है, जो व्यापार की उंगली है। सबसे अंत में देखा जाता है हाथ के अंगूठे को। हाथ के अंगूठे पर जब कभी इस तरह का अर्धचंद्र बनता दिखाई देता है, जो इसमें बनता दिखाई दे रहा है, जो भी पूर्ण नहीं हुआ लेकिन बन रहा है, जब कभी इस तरह का अर्धचंद्र बनता दिखाई देता है जो जड़ से प्रारंभ होता है, तो दिखाता है कि जातक शुभ कार्य करेगा, उन्नति व शुभ संकेत देता है। ऐसा समझना चाहिए कि जातक को कोई शुभ समाचार मिलेगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी या कोई ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है, राजनीति से जुड़ सकता है। यह इस बात का संकेत देता है कि इसके घर में, परिवार में, कुल में उन्नति होने वाली है या शुभ कार्य करेगा, धर्म से जुड़कर कार्य करेगा और धार्मिक क्षेत्र में इसको उन्नति होगी, इस बात का संकेत देता है। साथियों, अर्धचंद्र तब दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है जब कभी आधी उंगली के बराबर आ जाता है। अर्धचंद्र काफ़ी बढ़ जाता है और उंगली को अर्ध उंगली यानी आधी उंगली के बराबर आ जाता है और आधे नाखून को घेर लेता है। यह अर्धचंद्र बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। जो इस उंगली में दिखाई दे रहा है यही अर्धचंद्र शुभ माना जाता है, लेकिन जब यह बढ़ जाता है, अधिक लंबा हो जाता है,
तो इसे हानिकारक माना जाता है या दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, जीवन में हानि कराता है, धन सम्मान मान सम्मान पैसे आदि की हानि कराता है, या दिखाता है कि जातक को किसी न किसी प्रकार से नुकसान हो सकता है। या अनामिका उंगली पर बनता है तो यह मान सम्मान में हानि कराता है, दाग लगा देता है, जीवन में कलंक देता है, बदनामी देता है, अंगूठे पर भी हानि कराता है, यह अच्छे संकेत नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।